हेलो एवरीवन, आज है 4 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए गिरते हुए इस बाजार में। और ये वो स्टॉक्स है, ये वो कंपनियां हैं जिस पर आप हर महीने चाहो तो एसआईपी करके चल सकते हो। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अभी मार्केट का हाल ये है कि मार्केट आज काफी बड़ी गिरावट दिखा चुका है। कई सारे रीजंस है उसके, क्योंकि आईएमएफ की भी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि जो 2023 का साल होगा वो 2022 से भी मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से कंसर्न हुआ और बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली। और भी कुछ रीजन जरूर है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का एक रीजन है, और भी कई सारे हैं। इवन अगर हम बात करें तो जो बाहर के देश है, यूएस हो गया, चाइना हो गया, वहां पर प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक दिक्कत वाली बात यहां पर जरूर है। और दूसरी बात, 2022 में इंडियन स्टॉक मार्केट ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया भी था। 2020 से लेकर 22 का जो टाइम था वो काफी अच्छा रहा था, काफी बड़ी ग्रोथ हमने देखी। तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी यहां पर देखने को चली है। और ऐसे में कुछ कंपनियां हैं, अगर आने वाले दौर में बाजार में थोड़ी सी और गिरावट आती है तो यहां पर आप एसआईपी करके चल सकते हो। लिस्ट में जो सबसे पहली कंपनी है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए, 4,000 रुपए के नीचे डीमार्ट का शेयर ट्रेड कर रहा है। और डीमार्ट देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मैं प्रीफर करता हूं इस कंपनी को, क्योंकि जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो काफी दमदार है, काफी दमदार स्ट्रेटेजी है। और इवन अगर मंदी आती भी है तो लोग जो चीजें नहीं खरीदेंगे वो ऐसी चीजें होगी जो लग्जूरियस होगी। जो रोजमर्रा की चीजें हैं हमारी, उसको लोग हमेशा से खरीदेंगे ही खरीदेंगे। और डीमार्ट ने अपना स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आप जब भी डीमार्ट के स्टोर में जाते हो, आपको एक दो चीजें खरीदनी होती है, लेकिन आप 10-12 चीजें खरीद कर आ जाते हो। तो ये एक चीज है कि इनका जो ऑर्डर वैल्यू है वो काफी बड़ा होता है, टिकट वैल्यू जो है वो काफी बड़ा होता है ये, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा रहता है। और इसीलिए काफी भारी भरकम डिस्काउंट भी ये लोग दे पाते हैं। और डीमार्ट मैं मानता हूं कि 4,000 रुपए के नीचे मुझे ये महंगा नहीं लगता है। तो यहां पर अगर आप चाहो तो डेफिनेटली आप एसआईपी करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और बाकी शेयर्स में की भी हम बात करेंगे आगे। तो डीमार्ट काफी अच्छी कंपनी जरूर है और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको प्रीफर जरूर करता हूं। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट देखो तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। 10,600 करोड़ के रेवेन्यू सितंबर क्वार्टर में रहे और प्रॉफिट भी 685 करोड़ का रहा क्वार्टरली। और ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग मोड में है। अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रमोटर भी है, हर कोई खरीद रहा है, एफआईएस हो, म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। तो नजर होनी चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट के ऊपर। दूसरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखो, मैं मानता हूं कि एक बहुत ही दमदार कंपनी है ये, और 2,500 रुपए के नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मुझे महंगा नहीं लगता। अगर थोड़ी सी और गिरावट आती है बाजार में तो आप इसको भी एसआईपी मोड में खरीदारी करके चल सकते हो। रिलायंस के जो बिजनेसेस है सब, अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं, आने वाले दौर में भैया ये और अपनी प्राइस बढ़ाने वाले, टैरिफ प्राइस बढ़ाने वाले हैं ये। और बात करें 5G को लेकर तो 5G में रिलायंस ही रूल करने वाला है, मतलब अभी के लिए तो वही लग रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिडिंग किसी ने करी है तो वो रिलायंस ने यहां पर करी है। तो 5G वॉर में कहीं ना कहीं एक बड़े बेनिफिशियर के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रिलायंस रिटेल जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर अभी खुद को एक्सपांड कर रहा है। अभी डीमार्ट कोई टक्कर में अगर कोई है तो भैया रिलायंस ही है, रिलायंस रिटेल ही है। और रिलायंस भी कई सारी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिसको हम भूल चुके हैं, ठीक है, उसको भी खरीदा। कैंपा की अगर हम बात करें, सोसियो की बात करें, अभी खबरें भी आ रही है। तो रिलायंस छोटे मोटे एक्विजिशन भी बहुत ज्यादा कर रहा है। और जो पुरानी कंपनी जो कहते हैं कि उस वक्त दिग्गज कंपनियां हुआ कर, दिग्गज ब्रांड हुआ करते थे, आज उसको रिब्रांड करने का काम भी वो लोग कर रहे हैं। तो रिलायंस के इवन आप रिलायंस के रिटेल, मतलब आप रिलायंस स्मार्ट में चले जाओगे, रिलायंस के किसी भी शोरूम में चले जाओगे, मॉल में चले जाओगे, तो उनकी खुद की होम ब्रांड कई सारे प्रोडक्ट अभी उन्होंने लॉन्च करना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, मार्जिन इनका और ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरी जो कंपनी है वो है एशियन पेंट्स। 3,000 रुपए का ये शेयर है। और देखो, पेंट इंडस्ट्रीज में मानता हूं कि आने वाले दौर में अच्छे खासे दौर से गुजर भी सकती है। और रीजन उसका सिंपल है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बड़े पैमाने पर बिल्ड होगा। और इवन जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है भैया, उनको भी तो पेंट की जरूरत लगती ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई दिक्कत होगी। हालांकि मैं एशियन पेंट के साथ साथ बर्जर पेंट पर भी काफी ज्यादा बुलिश हूं। लेकिन हाँ, खरीदारी का जो आपका प्राइस है वो सस्ता होना चाहिए। और मेरे हिसाब से 2,700 2,800 रुपए का जो रेंज है वहां पर एशियन पेंट मुझे अट्रैक्टिव लगता है। तो वहां पर आपकी नजर होनी चाहिए एशियन पेंट्स में। कंपनी लार्ज कैप है और कंपनी का प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग मोड में रहा है।
और इनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा ही रहा है। अच्छे खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी है और बड़े बड़े फंड हाउसेस ने लगातार यहाँ पर खरीदारी भी करी है। तो एशियन पेंट्स पर नजर होनी चाहिए, एसआईपी मोड में भी आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो। एचडीएफसी बैंक 1600 रुपए का शेयर है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी के अभी खरीद लो, जी नहीं, लेकिन अगर ये आपको 1500 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे एचडीएफसी बैंक में। और एसआईपी मोड में खरीदारी की शुरुआत आप कर सकते हो 1500 रुपए के आसपास से। और देखो बैंकिंग सेक्टर का बादशाह तो यही है, ठीक है, और लार्ज कैप शेयर है ये। इनके भी रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो हर साल के रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही है, हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहा है। एक और कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड, और जाहिर सी बात है 2000 रुपए का ये शेयर है। और यहां पर पिछले एक साल में अगर आप देखोगे तो एस्ट्रल लिमिटेड का जो शेयर है वो एक साल में 16% तक टूट चुका है। और इवन अपना जो हाइज इसने बनाया था वो तकरीबन 2600 का बनाया था। इससे पहले ये 1600 रुपए तक गया था, बाउंस बैक वहां से आया था। इस बार भी वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कहूंगा 2000 पे नहीं, लेकिन 1800 रुपए के आसपास आपको एस्ट्रल का शेयर मिलता है तो खरीदारी करने की आप शुरुआत कर सकते हो। तो देखो ये 5 कंपनी ऐसी है जिस पर आप के जो एकदम सेफ कह सकते हो आप इसको, मतलब कुछ होना नहीं है इसको। एक और कंपनी जो एक सेफ कैटेगरी में आती है और वो है आईटीसी। आईटीसी पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन हालांकि एक साल में काफी बड़ा राइज हमने देखा सही, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में ये तकरीबन 360 रुपए से टूट रहा है। और अगर ये कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि अगर आईटीसी लिमिटेड का शेयर आपको 300 रुपए से लेकर 320 रुपए के बीच में मिलता है तो एसआईपी करने की शुरुआत आप कर सकते हो। आईटीसी सिर्फ एफएमसीजी में ही नहीं, टोबैको के साथ साथ होटल बिजनेस के साथ और भी कई सारे इनके बिजनेसेस है, और आने वाले दौर में डीमर्ज की पॉसिबिलिटीज भी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली नजर होनी चाहिए। उसके बाद एक थोड़ा सा रिस्की शेयर है और वो है टाटा पावर। 208 रुपए का शेयर है, आज गिरावट यहां पर बनी जरूर है। टाटा पावर मैंने पहले भी कहा था कि 200 से 210 का रेंज मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए, और वहां से आप एसआईपी करने की शुरुआत कर सकते हो। मतलब कि अगर आप अभी खरीदते हो फिर हर 10 रुपए 15 रुपए की गिरावट में अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो। और टाटा पावर डेफिनेटली इनका जो रिन्यूएबल का बिजनेस है, इनका जो चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस है वो मुझे पसंद आता है, और वहां की जो डिमांड रहेगी वो हमेशा बढ़ने वाली है। पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ेगा आने वाले दौर में, वो कम नहीं होने वाला है। इसके अलावा एक कंपनी ऐसी है, 8वीं कंपनी इस लिस्ट में, जो काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन अगर चल गया तो काफी अच्छा बेनिफिट भी यहां पर हो सकता है, और वो है यस बैंक। 21 रुपए का है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी के भी जाके खरीद लो, मैंने पहले भी कहा था कि 18 से 20 रुपए के रेंज में खरीदारी के मौके हैं। तो अगर यस बैंक में गिरावट आती है, आपको 18 रुपए से लेकर 20 रुपए के रेंज में यस बैंक नजर आता है, तो ही आप यहां पर खरीदने की शुरुआत कर सकते हो, वो भी एसआईपी मोड में। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल जरूर है कि 30 से 35 के रेंज में ये जा सकता है। तो नजर होनी चाहिए इन कंपनियों के ऊपर, और ये सारी कंपनियों को आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी मोड में खरीदारी करने की शुरुआत भी कर सकते हो। और अगेन अगर बाजार टूटता है तो अच्छे खासे जो मौके बनेंगे वो यहाँ पर जरूर बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इनमें से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।